परेशान करूंगा फसलों के फैसले किसान करूंगा फसलों के फैसले किसान करूंगा फसलों के फैसले किसान करूंगा दिल्ली है नी तेरा गुंडा राज परेशान करूंगा फसलों के फैसले किसान करूंगा फसलों के फैसले फैसले किसान करूंगा फैसला परेशान करूंगा पर फसलों के फैसले किसान करूंगा फसलों के फैसले किसान करूंगा सानू पता तरीके दसदी रही एक आखे की छम छम रही रोंदी ते दूजी अख दे खिड़खिड़ हसदी रही हस हस के दुनिया रही आउंदी ते रो के हसदी रही बाप बाप के उजड़दी रही दिल्ली ते उजड़ उजड़ के बनाए वसदी रही इत्थे मुगल चकत्ता अंग्रेज आया हर कोई अपना दिल पर जान आया इत्थे कल्ला ही देखिया ही मैं गुरु तेग बहादुर नूं जेड़ा किसे लई कुर्बान होने आया धरती अंबर हिसाब पे दसदे ने इत्थे सदा झक्कड़ बेहिसाब आए लाल किले दे पत्थर पे बोलते ने इत्थे रंग दी जग आए गुरु प्यारे कानून रद्द किए जाए।
का कीर्तन भी करते हैं। तो अज तुसीं नित्या चंगा वड्डिया विसाखा उन्हां महान शहीदां दी शहादत नूं जिंदा अमृत वेले तो कर रहे हो। खालसा जी ये खालसा सदा चढ़दियां कलां च रहा और जे अमृत वेला होया ते गुरु ने कहा भाई जी जी आपां दी मां दा कीर्तन करो। असीं कोटा समय जी आपां दी मां दा कीर्तन करते हैं और असीं जदों इत्थे अमृत वेले आपां दी वार हुंदी है साडियां अखां अगे हो इतिहास उपर जांदा है।
पंजाबी रेडियो USA ਲਈ मैं इस वे गाजीपुर बॉर्डर से हाँ सुशील दोसांझ मेरे नाल कैमरे ते कमल दोसांझ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ सर? हरियाणा से हूँ मैं। झज्जर मेरा डिस्ट्रिक्ट है और गवाड़ीसन मेरा गांव है। तो आप हरियाणा से यहाँ ज़्यादा लोग जो हैं यूपी और उत्तराखंड से आए हुए हैं। हरियाणा बॉर्डर के भी कुछ, हरियाणा से भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। देखो ऐसा है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब का नहीं है। ये आंदोलन भारत वर्सेस भाजपा है और भाजपा का मतलब है बढ़वी पार्टी हिंदुस्तान की। ये धर्म और धर्म की लड़ाई है। जो जमीर बगैर जमीर के लोग हैं, एक तरफ ज़मीन वाले हैं, एक तरफ बगैर जमीर वाले हैं। ये जो नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पे बैठा है, ये ना तो ग्लोबल लीडर है, ये लीडर नहीं है। इसने पहले रेलवे को बेचा, फिर मजदूरों का कानून बनाया, फिर एयरपोर्ट बेचे। अब इसकी नज़र ऐसे लोगों पर पड़ गई जो संघ ने 70 साल 80 साल में एक माहौल बनाया था, हिंदू मुसलमान। अब वो सारा एक झटके में इस देश के लोगों ने ख़त्म कर दिया। ये आंदोलन शुरू हुआ था किसान आंदोलन, और पंजाब से शुरू हुआ था। और जब भी आंदोलन शुरू होता है तो किसी न किसी स्टेट से होता है। ये बात एक अलग है कि सरकार इसको किसान आंदोलन मान रही है। ये दुनिया के इतिहास में एक अलग तरह का आंदोलन है और ये आज़ादी की लड़ाई है, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है और ये आंदोलन जो है ये बोल रहे हैं कि ये भारत वर्सेस भाजपा है। आप कहाँ से हो? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और धनखड़ खाप का प्रधान। और जो हरियाणा का जो ये अध्यक्ष है आधा बेवकूफ़, वो भी मेरे नाम का है, मेरे गांव का है। और उसने आज तक खेती नहीं करी, उसने नहीं करी, उसके बाप ने नहीं करी, उसके दादा ने नहीं करी, उसके परदादा ने नहीं करी, एक खुद नहीं। और पॉलिसी बना होगा खेती बाड़ी की। ये अनपढ़ आदमी बैठे हैं, दो हम दो हमारे दो मोदी। और ये डिग्री सारी झूठी नहीं की, एक भी सच्ची नहीं कोई से की डिग्री। और इनके दो हुक्म उनका चल रहेगा, अंबानी का अडानी का। इस देश ने जो नहीं ये गिरवी धर रहे से इनके सारे देश को गिरवी डालने की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि जो हरियाणा से आप आए हो सभी लोग उठकर, खाप के प्रधान हो, तो आपने अडानी और अंबानी का नाम भी लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका क्या नजरिया है, आप उनको कैसे देखते हैं? मनोहर लाल खट्टर ने तो निरे खट्टर तो छोड़ दिए खेता में, निरे अंडे से खेता ने सारे चुर गई, साड़ी की फसल भी कोना। और माँ झूठ पे झूठ, सच्ची बात तो इनके पास है ही नहीं एक भी। जितने वादे करे इसने मतलब जितने निभाए भाई, कोई 15 लाख का और मतलब करना धरना कुछ नहीं। इसने वचन भरे थे अपनी घरवाली के साथ भी जब फेरे लिए, और वह वचन भी तोड़ दिए। वह कितर यो कितर, जब घरवाली का ना हुआ इस देश का क्या होगा? जो घरवाली का हुआ इस देश का क्या होगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला क्या आधार रहेगा अब? अच्छा, तो ये यूपी से थे, जो इनसे भी पूछते हैं। आप दुष्यंत चौटाला के बारे में बताइए, उसकी क्या राजनीति है? देखो, दुष्यंत चौटाला एक धोखे से वोट ले ली किसानों की। जाट आंदोलन हुआ था, राम गर्मी में थे, हमने उसको वोट दे दी। और एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कहावत है कि अच्छे के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश, हिरणाकुश के पहला दो यार, देवीलाल के दुष्यंत। वो इस देश हरियाणा का सबसे बड़ा दुष्ट आदमी है। अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है और देवीलाल का खून है तो हरियाणा के किसी गांव में जाके दिखा दे। और जिस खट्टर की आप बात कर रहे हो, और ये बार बार एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं, खट्टर का तो यहाँ हिंदुस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसका तो बाप भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। इस नरेंद्र मोदी ने सारे के सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों बनाए हैं जिनका ना घर है, ना बार है, ना जमीर है, ना ज़मीन है। और इस देश को बेचने के लिए हर स्टेट में के एजेंट बिठाए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का बाबाजी पकड़ लिया हो, चाहे हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर हो, या और भी किसी स्टेटा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के लीडर हैं। मैं तो कहता हूँ 300 के 300 सांसद भाजपा के जो बैठे हैं वो हिंदुस्तान के नपुंसक और हिजड़े और बड़वे बैठे हैं।
जो प्रधानमंत्री को बेलगाम कर दिया, जो दिल्ली के चारों तरफ का पैसा अकेला गुजरात में लगा रहा है, अडानी और अंबानी को दे रहा है, और किसी सांसद में बोलने की हिम्मत नहीं। ऐसे सांसदों का इस देश की पंचायत में 1 घंटा भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अब एक मिनट सुनो जी, जो ये आंदोलन है ना, ये आंदोलन आज के लिए आज का नहीं है, बहुत गहरी साजिश है। इनके होते हैं गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक थे आरएसएस के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इस देश की आज़ादी से पहले कि अगर लंबे समय तक राज करना है तो मुल्क से 95% खेती को समाप्त कर दो। उसके बाद में जब 2014 में इनकी सरकार बनी, इन्होंने कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन बदल के और नीति आयोग बनाया। अरविंद पनगडिया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् दंगटाने से अधिग्रहित नहीं किया गया तो उद्योगों व बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहाँ से सुलभ होंगे। ये तो हमने मजदूर बनाओ इसे रक्षा खिंचवाने के चक्कर से कि भूखे मरे, इनकी पेटा ही पासड़ी दिखे, एक एक पासड़ी। ये मतलब सिर्फ इनको, इंसान को सिर्फ भूख दिखाई दे, रोटी दिखाई दे, बाकी छीन लो इनसे। आप यूपी से हो ना, तो आपके योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी गिरजे का लौटा कर रहा, योगी भी ठीक है, लौटा सही है, जैसे समझ गया। योगी ने ही बताओ क्या कर दिया, योगी की बताओ, हमारी योगी ने यो कर दिया। प्रधानमंत्री जी की बता दो क्या कर दिया उन्होंने। भाई बताओ, आप तो पत्रकार हैं, मोटा है, रोजाना तो इसी काम को कर रहे हो, क्या कर दिया उन्होंने? हम यही तो पूछना चाह, क्या करा उन्होंने? आप अब यहाँ कब तक बैठे रहोगे? हम जब तक इसका बेड़ा गर्क नहीं करेंगे, जब तक यहाँ उठ कर नहीं जाने के। जब तक सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का बेड़ा गर्क नहीं होगा, ये यहाँ से उठने वाले नहीं है। आप कहाँ से हो जी? यूपी से। तो आप कब से यहाँ पर बैठे हो? जब से धरना शुरू हुआ। क्या कहना? 30 दिनों। जिस पिच पर ये आंदोलन है, ये आगे आंदोलन किस ओर जाएगा? ये तो चलता रहेगा। अच्छा, जब तक प्रधानमंत्री घुटने टेक के ना बैठ जाएगा किसान के सामने, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जैसे पंजाब से ये आंदोलन उठा है, जो मंडियों का मामला है, यूपी में क्या हालात हैं? जो मंडियां हैं यूपी की, वहाँ पर आपको एमएसपी मिल रही थी या कुछ हिस्सों में मिल रही थी, कुछ में नहीं मिल रही थी? नहीं, एमएसपी तो मिल ही ना रही कहीं भी। नहीं, जैसे पंजाब में तो मिल रही थी, यूपी में नहीं मिल रही। यूपी में नहीं मिल रही। बिहार में भी खत्म कर दिया 2006 में। होगी तो ये तो यहाँ तो मिल ही ना रही। हम तो पंजाब के किसानों के आभारी हैं। पंजाब के हमारे भाइयों ने आंदोलन शुरू किया, उनके हम आभारी हैं, उनके सहयोग के लिए हम आए हैं। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, कोई किसान जाएगा नहीं घर। एक बात उठ रही थी यहाँ पर, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई। कभी इसको बोला गया ये माओवादी हैं, फिर बोला ये खालिस्तानी हैं। पंजाब के बहुत सारे किसान जो, या उत्तराखंड या यूपी में भी हैं पंजाबी किसान, वो आपके साथ यहाँ पे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, किसने आतंक, खालिस्तानी किसने? ये तो बीजेपी के एजेंट थे। बैनर बनाया, 4-6 आदमी इकट्ठे हुए, अपने नारे लगा के वीडियो बना के डाल दिया उस पर। किसान कोई खालिस्तानी, किसान तो किसान है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, जो भी किसान है वो तो किसान है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं कि खालिस्तानी है, माओवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका एक ही उद्देश्य है, जब से सरकार बनी है, कि जो भी आंदोलन करे उसे खत्म कर दो, उस पर आरोप लगाओ, खत्म कर दो। अब ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना किसी का, ये सबका है। सारे किसान, हिंदुस्तान के जितने किसान हैं सबका है ये। यहाँ पे पूरे यूपी से, बिहार से भी लोग हैं, सारे अब यहाँ लोग आने शुरू हो गए हैं। अब तो ये आर पार का होएगा। सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी, किसान नहीं जाएगा। 26 जनवरी नहीं, चाहे अगली 26 जनवरी आ जाओ। तो किसान किसान है, किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान किसान है। आप कहाँ से हो? यूपी से ही वो तुम्हें भारतीय किसान राष्ट्रीय महासचिव चूरा। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे अड़ी हुई है और किसान डटे हुए हैं, तो अभी डेडलॉक की सिचुएशन है, तो क्या होने जा रहा है? देख रहे हैं, हम तो यहाँ पड़े ही, हमें है 31 दिन रोड पर पड़े हैं, हमारे 33 किसान खत्म भी हो गए। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है, मोदी जी संवाद करते हैं, संवाद आ रहा है, कल पत्रकार वगैरह का मोदी ने संवाद किया है। मेरे के हम पढ़े यहाँ थोड़ी देर एक सभा महीना है वो।
नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे अड़ी हुई है और किसान डटे हुए हैं, तो अभी डेडलॉक की सिचुएशन है, तो क्या होने जा रहा है? देख रहे हैं हम तो यहाँ पड़े ही हमें है 31 दिन रोड पर पड़े हैं, हमारे 33 किसान ख़त्म भी हो गए। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है, मोदी जी संवाद करते हैं, संवाद आ रहा है, कल पत्रकार वगैरह का मोदी ने संवाद किया है। मेरे के हम पढ़े यहाँ थोड़ी देर एक सवा महीना है गो, हमें तो बातराएँ कर रहे हो। संवाद की कौन सी परिभाषा है? संवाद काहे तो कहते हैं जिस संवाद के लिए कच्छ जा रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जिस गुरुद्वारे जा रहे हैं, जिस बंगाल जा रहे हैं, हमें जरा के द्वारा बैठे ना दो बातराएँ कर रहे, कौन सा संवाद ले आए, कौन सी भाषा ले आए? मतलब वो ये ना कि अब तक रहे ना ये कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी का यहाँ पर रहते हैं पीएमओ है या उनकी रहायश है, उससे ये गाजीपुर बॉर्डर मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा। सिंगू बॉर्डर कितना है? 10 किलोमीटर है। सिंगू बॉर्डर 40 किलोमीटर है। वो 40 और 10 किलोमीटर उनको दूरी पड़ती है और जा रहे हैं, वो गुजरात में जा रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, कच्छ में जा रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान भी है इन सारे बुज़ुर्गों के साथ साथ, उनसे पूछते हैं आप कहाँ से? मैं शामली से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से आप आए हो, ये आपके बुज़ुर्ग हैं, आप मुकाबलतन यंग हो, तो नौजवान भी बड़ी गिनती में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नौजवान क्या सोच रहा है इस आंदोलन के बारे में? देखिए, नौजवानों को तो पता है कि ये उनके अधिकारों की लड़ाई है और जो हमारे बड़े पूर्वज है ये तो पहले से हमारे लिए लड़ते हुए आए हैं। और अब जो हमारे देश का युवा है वो भी जान चुका है कि ये हमारे अधिकारों को जो छीनना चाहती है ना सरकार, तो उससे हम छीनना भी जानते हैं और हम भी अपने अधिकारों को छीनने के लिए आए हुए हैं। मांग नहीं रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम खरात नहीं मांग रहे कोई उनसे। हम लोग तो लेने आए और लेके जाएंगे। बात तो ये है कि आप बोल रहे हो अधिकार छीनने के लिए आए हैं, जो चीज़ आपने मांगी नहीं वो आपको वो दे रहे हैं। आपने तो कानून मांगे नहीं, आप तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मांग रहे हो और ये आपको कानून दे रहे हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम पहले से मांगते आ रहे हैं। जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं वो चीज़ तो उन्होंने हमें दी नहीं, और हमें बिन मांगी जो खरात में दी है चीज़ हमें चाहिए नहीं, तो हमें तो जो चाहिए हमें तो वो मांग रहे हैं ना। अब सरकार क्या चाह रही है? सरकार ने तो एक काम कर दिया कि जैसे सभी को पागल बनाते आ रहे हैं शुरू से देश को, 6 साल से, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया। अब ये सोच रहे कि इनको दरड़ दो, इस आंदोलन को समाप्त कर दो, हमारा तो उल्लू बनाने का कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन अब देश का किसान समझ चुका और पढ़ा लिखा हो चुका है। अन्य किसानों के बच्चे, पहले हमारे बुजुर्गों ने खेत में कमाया और बच्चों को पढ़ाया कष्टों से। आज ये बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्चूनर है, गाड़ियाँ हैं। क्या जितने हमारे देश के अंदर नेता है, जब चुनाव लड़ने आते हैं हमारे गाँव में, उस समय हम उनको पैसों से भी तोलते हैं। उस समय वो भीख मांग रहा होता है हमारे से। हमने उनसे कभी भीख नहीं मांगी, ना हमने खरात मांगी। और आज वो कहते हैं हमारे पास नहीं यार, हम तो पहले से रईस थे। हम किसान रईस है, पूरे देश को खिलाता है, हर किसी को खिलाता है, हर एक जीव जंतु खाता है किसान का दिया हुआ भोजन। अगर किसान ना होगा तो जीव जंतु भी भूखे मर जाएंगे। और ये हमें बता रहे हैं कि हम लोग भिखारी हैं। अरे भाई, हम अपने अधिकारों की लड़ाई मांगने आए हैं, हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अधिकार हमें दे दो, क्या दिक्कत है? ये काले कानून जोन से आपने दिया, फटी पैंट दी, 10 जगह टुक्की लगा दी तुमने इसमें, इसको वापसी ले लो और हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें दे दो। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। आज हमें क्या एतराज़ है? बहुत ही शांति से ये आंदोलन चल रहा है। और आप में से कोई बिहार से भी है? कौन है बिहार से? कोई बिहार से कोई नौजवान? हाँ, आइए। सो इस आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पंजाब के किसान भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं। एक नौजवान हमारे बिहार से हैं, तो मैं बिहार से इसलिए पूछ रहा था, बिहार में तो 2006 से ख़त्म कर दिया था एमएसपी। तो बिहार का जो किसान है वो तो मजदूर बन गया, वो माइग्रेट हो गया, एग्रीकल्चर वाला पंजाब में चला गया, जो मेट्रो सिटी में चली गई, इंडस्ट्रियल लेवल वहाँ चली गई। आप अब बिहार से आ रहे हो, इस आंदोलन में शामिल हो रहे हो, तो बिहार का नौजवान और किसान क्या सोच रहा है? बिहार का किसान इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो इन्होंने पहले ही मजदूर बना रखा है। उसके वजह से हम यहाँ आए हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ करो। पंजाब जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तो यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे ना अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ वैसे संगठन है नहीं जो आगे जा के लड़ सके, तो अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आए हैं और फिर हमारे यहाँ से लोग भी आ रहे हैं यहाँ इकट्ठा होने के लिए। मैंने पढ़ा था कि 42,000 मंडियाँ थी 2006 से पहले बिहार में, जो कम होकर अब 12-13 हज़ार रह गई हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं आपके उधर संगठन नहीं है, तो आपको लगता है कि इस आंदोलन के बाद, ये आंदोलन या इस आंदोलन के दौरान आपके उधर भी किसान संगठन या खेत मजदूरों के संगठन बनने शुरू होंगे और एक लंबी लड़ाई की ओर अग्रसर होंगे? जी, हम लड़ाई लड़ने के लिए तो यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ से सीख रहे हैं कैसे करता है, क्या करना है।
उसके खिलाफ वहाँ पे लड़ाई करेंगे। हमारे यहाँ तो एक बार जो बीज मिल जाता है उसका सब्सिडी आने में 1 साल लगता है, और ये सब ट्विटर पे होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? नीतीश कुमार तो रोड बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, जिसमें कमीशन सेट हो वही काम करते हैं। हमारे यहाँ ड्रिप लगवा रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ नहर की सफाई करवा दिया जाए इतनी बहुत है, और वो लगा रहे हैं कि ड्रिप ही आप लगवा लो, ड्रिप से काम होगा। ड्रिप तो वहाँ के लिए जहाँ पानी नहीं होती है, हमारे यहाँ तो बाढ़ ही आती रहती है। तो मतलब क्या वो लगाने का? जिसमें कमीशन वही काम कीजिए, नहीं तो बाकी किसान में कमीशन मिलता नहीं है तो वो करेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इधर बात करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से हो? हाँ जी, क्या नाम आपका? और पाल मालंडी शामली से। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये 3 कानून हैं, ये तो किसानों के लिए है ही नहीं। हम चाह रहे हैं कि एमएसपी पे ये कानून बनाए। हमारा स्वामीनाथन जी ने ये कहा था कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। किसान आत्महत्या ये करता है कि उसकी लागत से कम मूल्य पर उसकी फसलें बिकती है, इसकी लागत का 1.5 गुना इनको मिल जाए और इस पे कानून बन जाए। एमएसपी पे तो कानून बनाया नहीं, जो चीज़ हमें चाहती ही नहीं, बल्कि और किसानों को पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना कानून बना दिया। ये कोई तुक था? अभी तो ऑर्डिनेंस है, वो तो कानून नहीं बना, अभी ऑर्डिनेंस है। ये अभी ऑर्डिनेंस वापस लो, मांगिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कानून में कमी है तो होल्ड कर दिए। किसानों को ये कह दिया कि अपनी इनकी मांगे, इनका धरना वाजिब है और इनको कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि कानून एमएसपी पे बने और 6% ही सरकार खरीदे, और जो ये भंडारण का करा है ना पूंजीपतियों के लिए, और ये गांव में सस्ते रेट में तो खरीद कर भंडार करके महंगे रेट में बेचे, वो हम नहीं होने देंगे। एमएसपी वहाँ लागू करे, चाहे कोई भी खरीदे, किसान से कोई भी खरीदे, उस एमएसपी से नीचे ना खरीदे, आत्महत्या करेगा नहीं। हमें 2000 भी नहीं चाहिए, हमें लोन भी नहीं, वो छूट भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने फसलों का वाजिब दाम। वाजिब दाम जब मिलेगा जब ये सरकार कानून बनाए इसके लिए। वो कह रहे एमएसपी तो जारी है, खट्टर भी कह रहे, ये कह रहे चलती रहेगी। अरे इससे पहले तो ये 3 कानून भी नहीं थे, जब कानून बनाया तो एमएसपी बनाओ। और ये कह रहे वार्ता, 5 बार वार्ता कर ली इन्होंने उस 3 कानून पे, जो कि हमारे रद्दी के टोकरी के बराबर हैं। उनको तो हमें चाहिए ही नहीं। कानून बनाओ एमएसपी पे कानून बनाओ, और हमारे 40 संगठन साथ साथ बात करने को तैयार हैं। आखिरी बात आपसे करते हैं, आपने क्या नाम बताया था? राजेश धनखड़। राजेश धनखड़ जी, ये 2 बातें हैं, इकट्ठी आप बोल देना। आखिरी बात है, नंबर 1 तो आप ये समझते हैं कि इस आंदोलन ने एक नए किस्म का भाईचारा पैदा कर दिया है। नंबर 2, अब आपको क्या लग रहा है कि ये आंदोलन का नतीजा क्या निकलने वाला है? ये नतीजा है 26 जनवरी के बाद हिंदुस्तान में नया प्रधानमंत्री होगा और हम अपना कानून आप बनवा लेंगे। और आज हिंदुस्तान के किसान ने ये बात सिद्ध कर दी है कि भारत के अंदर जितने भी मंत्रालय थे सब कृषि मंत्रालय हो गए। मुझे ये बताइए, आपने बोला 26 जनवरी के बाद नया प्रधानमंत्री होगा, ये कैसे हो जाएगा? उनके पास 303 तो उनके पास अपने हैं, ये कैसे हो जाएगा? आपके पास क्या इसका कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल है। देखो, जिसने भी अहंकार किया है ना, वो दिल्ली के गद्दी से गया है। प्रधानमंत्री तो जाएगा, और ये 300 जो लोग हैं इनका भी हुक्का पानी बंद होगा। जो चारों तरफ दिल्ली के बैठे हैं, असली राज तो इनका है। अब ये बताओ ना मुझे कि देश के अंदर सारे रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्री सब कृषि मंत्री हो गए। कृषि के 3 कानून से अलावा कोई बात नहीं कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कोई रक्षा मंत्री तो सेनाओं को भूल गया, और गृह मंत्री कानून को भूल गया, और रेल मंत्री रेल को भूल गया, सब कृषि पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 कानूनों को किसानों ने तो जान लिया, इसलिए इनको खतरा है। ये कह रहे हैं बार बार कि भरम तो सरकार को है, ये भरम इसको है। किसान ने तो कानून पढ़ लिया, इसलिए ये बैक आ रहा है हमने। और इसका उदाहरण ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी ऐड दी जाती है, डालडा घी की दी जाए, देसी घी की कभी ऐड नहीं होती। ये तो देसी घी बैठे हैं सामने, और ये नरेंद्र मोदी अपने दिमाग से निकाल दे। जनसंख्या देखने की जरूरत नहीं है। जो ये बुजुर्ग खड़े हैं ना सामने, ये बैठे इनका 18 छोरे हैं। ये तो अंजड़ बंजड़ हैं, इनके दाग के पाछे कुछ है नहीं। और ये सरकार तो मैं कह रहा हूँ पैसे के लालच में 100% अंधी हो चुकी। और वो समय दूर नहीं है कि सारे देश की सेना और पुलिस, जिस तरह से आपने देखा होगा, इनके आरएफ और पुलिस
हमारे भंडारों में खाना खा रही है, इसलिए खा रही है, हमारे भाई हैं और देश की सेनाओं पे हमारे जवान खड़े हैं और देश का पेट ये किसान भर रहे हैं। एक 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की सेनाएं भी हमारे साथ होंगी और फोर्स भी होगी और इसलिए मैं कह रहा हूँ 26 जनवरी की परेड पर ये प्रधानमंत्री बंदी होगा। बहुत आपने तुसी सुन लिया जी, तुसी सुनिया की कह रहे ने ये सारे, इन्हां दे हौसले बुलंद ने। ये समझते हैं कि इस देश नूं बेचण ते ला दिता गया है, इस देश नूं सेल ते ला दिता गया अडानिया ते अंबानिया दे कोल। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਥ जुड़ी हुई सी, एक ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ किसान भी सी, यूपी तो भी, हरियाणे तो भी, ते पंजाब तो भी, ते उत्तराखंड तो भी। सो ये भारत की असली तस्वीर है, ये भारत की असली तस्वीर तुसीं हुण देखी है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुशील दोसांझ, पंजाबी रेडियो USA ਲਈ गाजीपुर बॉर्डर तो मेरे नाल कैमरे ते कमल दोसांझ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।